Hello student, I hope you are fine at your home. In your previous video, we have to read about social reformers or rulers. Okay. Now in this video, we will be talk about scientist. What is scientist? Scientist किसे कहते हैं हम? Scientist हम वैज्ञानिक को कहते हैं. The progression of science has always lead to the progress of society. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? द प्रोग्रेशन ऑफ साइंस, कि अगर हमारे यहाँ पर साइंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा समाज आगे बढ़ेगा ही. हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा प्रोग्रेस करेगी. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा साइंस आगे, जैसे जैसे हमारा साइंस आगे बढ़ता जाएगा वैसे हमारा समाज भी आगे बढ़ता जाएगा. उसमें बहुत सारे चेंजेस आते जाएंगे. इंडिया हैज प्रोड्यूस ग्रेट साइंटिस्ट एंड थिंकर्स who have brought about great changes. भारत में ऐसे बहुत सारे महान वैज्ञानिक और थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने हमारे भारत में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, या यह भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक और थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने हमारे देश में बहुत सारे बदलाव लाए हैं. मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन वर डेवलप्ड साइंस इन एसेंट इंडिया. एसेंट इंडिया मीन्स प्राचीन भारत में हमारा गणित, हमारा खगोल शास्त्र और मेडिकल लाइन साइंस की वजह से वेल डेवलप्ड हुए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़े हैं. उसके बाद में आता है आर्यभट्ट एंड बराहमीर वर ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एसेंट इंडिया. तो हमारे भारत में, हमारे प्राचीन भारत में दो फेमस खगोल शास्त्री हुए हैं. कौन कौन से? आर्यभट्ट और बराहमीर, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं. मतलब कि ये कह सकते हैं कि आर्यभट्ट और बराहमीर हमारे भारत देश के, हमारे प्राचीन भारत देश के दो महान खगोल शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं. द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड द डेसिमल सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस. तो सबसे पहले विश्व में जो सबसे पहले जो जीरो का कंसेप्ट आया और डेसिमल सिस्टम आया, वो भी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? किसके द्वारा आया गया? इंडियंस के द्वारा. इंडियंस ही सबसे पहले हमारे विश्व में कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और डेसिमल सिस्टम लेकर आए. ओके. उसके बाद में आता है चक्र एंड सुश्रुत आर सेड टू बी द फादर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी रिस्पेक्टिवली. तो जो चक्र और सुश्रुत का नाम आता है वो किसके लिए फेमस थे? फादर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी रिस्पेक्टिवली, मतलब कि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के नाम से जाने जाते हैं. या यह भी कह सकते हैं कि चक्र और सुश्रुत को चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है. द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज द वर्क of great Indian scientists like S. Ramanuj, J.S. Bose, C.V. Raman, Homi Bhabha, विक्रम साराभाई, एस चंद्रशेखर एंड एपीजे अब्दुल कलाम. तो जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था, जो हमारी समकालीन दुनिया थी, मतलब जो हमारी प्राचीन दुनिया थी, उसमें जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट, द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एस रामानुज हैं, जे.एस. बोस हैं, सीवी रमन हैं, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एस चंद्रशेखर एंड एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि अपने काम के नाम से फेमस हैं या प्रसिद्ध हैं. Each of them worked for the growth of developed of mankind. Means developed of mankind means मानव जाति को बढ़ावा देना. तो इन सभी ने हमेशा किस चीज के लिए काम किया है? मानव के ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए हमेशा इन्होंने काम किया है. ऑल द लीडर्स, रिलीजियस एक्टिविटीज, साइंटिस्ट एंड रूलर्स टुगेदर हैव स्ट्राइव टू क्रिएट द मॉडर्न इंडिया इन विच वी लिव टुडे. एक मॉडर्न इंडिया बनाने में ऑल द लीडर्स, मतलब नेताओं ने, धार्मिक कार्यकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने और शासकों ने बहुत ज्यादा काम किया है, और जिस भारत में आज हम लोग रह रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ इन योर प्रीवियस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस लीडर एंड रिलीजियस. जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि धार्मिक नेता और धर्म के बारे में, तो आज हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे. तो धार्मिक नेता और धर्म, जैसे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसे किसी न किसी नेताओं के द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा हिंदुइज्म, हिंदू धर्म. सभी को पता है कि यह हमारे विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है. ओके, माना जाता है, और इसमें हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदूज प्रिंसिपल, मतलब ऐसी बहुत सारी ग्रंथ हुए हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिसे हम अपने यहाँ का पवित्र ग्रंथ भी
कहते हैं। ओके, जिसमें से जिसका नाम है उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवत गीता। मतलब कि ये जो ग्रंथ हैं ये है हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। उसके बाद में आता है हमारा बुद्धाज्म, मतलब बुद्ध धर्म, जिसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा, जो कि एक रिच प्रिंस थे। कहाँ के? कपिलवस्तु के एक महान राजा थे और अमीर राजा थे, जिन्होंने अपना जो कंफर्ट था, जो अपना राज्य था, जो अपना तो वो सारी चीजें उन्होंने छोड़कर एक साधारण जीवन व्यतीत करना स्टार्ट किया। और उन्होंने हमेशा लोगों को सच्चाई के पथ पर चलना, काइंडनेस, चैरिटी, इक्वलिटी ऑफ ह्यूमंस के बारे में हमेशा उन्होंने अपना प्रवचन दिया, या हमेशा उन्होंने अपने सभी को समझाया। उसके बाद में आता है हमारा जैनिज्म, जैन धर्म, जो कि किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड महावीर के द्वारा, जो कि हमारे यहाँ के 24वें तीर्थकर माने गए हैं। उन्होंने भी हमें हमेशा काइंडनेस और नॉन वायलेंस की तरह रहकर, मतलब अहिंसा और दयालुता रखने का उपदेश दिया है और हमेशा हमें सच्चे पथ पर रहना सिखाया है। उसके बाद में आता है हमारा सिखिज्म, मतलब सिख धर्म, जिसके फाउंडर माने जाते हैं गुरु नानक देव जी, जिन्होंने यह धर्म स्टार्ट किया, जो कि 500 साल पहले पंजाब में रहते थे। उनका जो पवित्र ग्रंथ माना गया है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना गया है वो कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद में आता है हमारा इस्लाम धर्म, जिसका जो फाउंडेड बताए गए हैं, मतलब कि जिन्होंने वो धर्म स्टार्ट किया है वो बताए गए हैं पैगंबर मोहम्मद, जिनकी होली बुक, पवित्र ग्रंथ है कुरान।